क्लास 9 आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन। जैसा आप जानते हैं मोशन या कॉमन वर्ड है मोशन, जिसको हम प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसको डिस्कस किया है और पढ़ा भी है। इसके ऊपर चैप्टर भी रहा है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। मोशन का जो जनरली क्या बच्चे समझते हैं या आप सब जानते हैं, मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या मूव करता है, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाया जाता है, मोशन में कहलाया जाता है। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमने आसपास देखते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड क्या है, एयर में फ्लाई कर रही है, तो बर्ड कैसा है, बर्ड मोशन में है। एरोप्लेन कैसा है, मोशन में है। रोड में क्या गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां कैसी हैं, मोशन में है। रेलवे ट्रैक में ट्रेन अगर चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेन कैसी है, मोशन में। अर्थ रिवॉल्व करती है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, स्टार्स रिवॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ तो मेरे दांत भी क्या कर रहे हैं, मोशन में है। फैन भी क्या है, मोशन में है। तो जो ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट क्या सर मूव करते हैं, जो ऑब्जेक्ट क्या चल रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, मोशन में हैं। तो डिस्क्राइबिंग मोशन में क्या जनरल चीज है कि ना, हम जब बात करते हैं मोशन का मतलब क्या है, तो कहते हैं मोशन मतलब सर वो ऑब्जेक्ट जो क्या चल रहा है उसको क्या बोला जाएगा, मोशन बोला जाएगा। अब इसी को क्या है, इसके हमको क्या है करेक्ट डेफिनेशन बनानी है और हमारा पहला टॉपिक भी यही है, रेस्ट एंड मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट किसे बोला जाएगा और मोशन किसे बोला जाएगा, कि हम रेस्ट किसे बोले और मोशन किसे बोले। अब अगर सर रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बनाने की क्या जरूरत है। रेस्ट का मतलब ये हुआ जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, और मोशन की डेफिनेशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। लेकिन ये कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, साइंस में इस तरीके से हम डेफिनेशन नहीं ले सकते हैं कि यार जहाँ पे हमको क्या रेस्ट और मोशन का खुद का मतलब नहीं पता और एक दूसरे के कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये कुछ इसी तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कि दो घर हैं एक दूसरे का अपोजिट। एक्स का घर कहाँ पे, मान लीजिए दो घर हैं, एक घर का नाम एक्स है, दूसरे घर का वाई है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कोई पूछेगा एक्स का घर कहाँ है, तो कहेगा वाई का अपोजिट है। वाई का घर कहाँ है, एक्स का अपोजिट है। इस तरीके से डेफिनेशन क्या है, साइंस में नहीं चलती। हमको क्या है, रेस्ट की डेफिनेशन और मोशन की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, प्रिसाइज डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, जो कि हमारी क्लास 9 से लेके आगे आने क्लासेस में भी क्या है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो रेस्ट रेस्ट मतलब होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पोजीशन में। इट मींस अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो रेस्ट की हम डेफिनेशन लिखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट if an object does not if an object does not change its position अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, if an object does not change its position as time passes, टाइम गुजर रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, then we said object is at rest। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। अगर टाइम के साथ
उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। फॉर एग्जांपल इफ अ बुक इज ऑन अ टेबल, अगर कोई बुक क्या है टेबल पे, इफ अ बुक इज ऑन अ टेबल, कि कोई बुक क्या है टेबल पे है, इफ अ बुक इज ऑन अ टेबल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द wall of the room, wall of the room, ceiling of the room या roof of the roof of the room and floor of the room, हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। If a book is on a table, जैसे कि कोई बुक है टेबल पे रखी हुई है और उसका डिस्टेंस वॉल ऑफ द रूम, रूफ ऑफ द रूम और फ्लोर ऑफ द रूम, फर्श से, दीवार से, छत से उसका डिस्टेंस कैसा है, सेम है। If a book is on a table and distance from the wall of the room, roof of the room and floor of the room remain unchanged, वो चेंज नहीं हुआ, remain unchanged as time passes, then we said, तब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बुक, then we said book is at rest, बुक क्या है रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द रूम, उस रूम के रिस्पेक्ट में जो बुक कौन सी पोजीशन में आ गई, रेस्ट पे है। तो इस चीज को, रेस्ट की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। रेस्ट क्या है, अगर टाइम पासिस, टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन में। यहाँ पे से मैंने एग्जांपल लिया, इफ अ बुक इज ऑन अ टेबल, अगर कोई बुक टेबल पे है और उसका डिस्टेंस वॉल ऑफ उस रूम की, वॉल से, छत से, फ्लोर से, वो डिस्टेंस कैसा, चेंज अनचेंज है, चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पासिस, देन वी सेड, यहाँ पे सेमीकोलन, देन वी सेड बुक इज एट रेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, बुक क्या है, रेस्ट पे, किसके रिस्पेक्ट में, रूम के रिस्पेक्ट में। ये तो आपको समझ में आ गई रेस्ट की डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं मोशन की डेफिनेशन क्या है। मोशन, if an object change its position, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासिस, टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, देन वी सेड, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा है, इज एट मोशन, देन वी सेड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में। अब जैसे कि हमने रेस्ट में एग्जांपल लिया था, मोशन में भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर वॉकिंग, मैं या कोई भी क्या है इस रूम में चल रहा है,
You are walking in a room. Walking in a room. Your distance from the wall, from your distance from the wall of the room, your distance from the wall of the room, from the ceiling, from the ceiling of the room. If you are walking in a room, अगर आप एक कमरे में मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस जो रूम की वॉल है उससे आपका डिस्टेंस कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है. सीलिंग ऑफ द रूम, छत की जो सीलिंग है छत से, और आपका डिस्टेंस कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है. देन your position is changed with respect to room. रूम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसी हो रही है, चेंज हो रही है. सो यू आर इन मोशन, यू आर इन मोशन. तो आप कौन से में आ गए, मोशन में आ गए विद रिस्पेक्ट टू रूम. रूम के रिस्पेक्ट में आप कैसे आ गए, मोशन पे आ गए. क्योंकि जैसे जैसे कि आप रूम के अंदर चल रहे हैं आपका डिस्टेंस वॉल के रिस्पेक्ट में, छत के रिस्पेक्ट में, फ्लोर के रिस्पेक्ट में आपका डिस्टेंस कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या है, आप अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रूम. इससे पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि बुक क्या है, टेबल पे है और उसका डिस्टेंस कैसा है, वॉल से, रूफ से, वो क्या है, चेंज नहीं हुआ है. तो बुक क्या थी, रेस्ट पोजीशन पे थी विद रिस्पेक्ट टू रूम. अब हम क्या रूम के अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या है, वॉल के रिस्पेक्ट में, रूफ के रिस्पेक्ट में, रूम के, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो हम कैसे आ गए, मोशन में आ गए विद रिस्पेक्ट टू रूम. ओके. अब हम इसी में, ये हो गया रेस्ट क्या है और मोशन क्या है. अब हम अगला टॉपिक इसी के अंदर रेस्ट और मोशन में पढ़ रहे हैं. मोशन इज रिलेटिव. मोशन इज रिलेटिव. मोशन क्या है, रिलेटिव है. इस चीज को डिस्कस करते हैं. अब इसको समझाने के लिए क्या, हम मैं एग्जांपल लेता हूं. while sitting in a while sitting in a moving train, जैसे कि हम ट्रेन में बैठे हैं, while sitting in a moving train, while sitting in a moving train, while sitting in a moving train, the distance of the roof, the floor, and the wall of the compartment remain unchanged. While sitting in a moving train, जैसे कि हम मूविंग ट्रेन
चल रहे हैं, तो हमारी जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में, कंपार्टमेंट की छत के रिस्पेक्ट में, कंपार्टमेंट के फ्लोर के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन कैसी चेंज नहीं हो रही है। तो कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में हम कैसे हैं, रेस्ट में। While sitting in a moving train, the distance of the roof, the floor and the wall of the compartment remain unchanged. So we are at rest. We are at rest with respect to compartment. हम किस में आ गए, कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे पे आ गए, रेस्ट। वी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट। बिल्कुल रिस्पेक्ट पे आ गए। बट with respect to प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, with respect to platform from where we boarded in the train, यहाँ पे हम ट्रेन पे चढ़े थे। But with respect to platform from where we boarded in the train, distance of the platform and the compartment changed। प्लेटफॉर्म और कंपार्टमेंट का डिस्टेंस कैसा हो गया, चेंज्ड। सो वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हम कैसे आ गए, मोशन में आ गए। अब एक पैराग्राफ में आपको समझाया कि कैसे अगर कोई ट्रेन में बैठा है तो अपने साथी पैसेंजर के साथ, उस कंपार्टमेंट के साथ क्या उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो कैसा है, रेस्ट पोजीशन में। लेकिन प्लेटफॉर्म जहां से उसने ट्रेन में बोर्डिंग किया, वहां से प्लेटफॉर्म से जहां से चलना स्टार्ट किया कंपार्टमेंट में, उसकी पोजीशन में क्या है, चेंज आ रहा है। तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कैसा आ गया, मोशन में आ गया। तो हम क्या देखते हैं, एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में भी आ जाता है और उसी टाइम पे वो मोशन में भी आ जाता है। इट मींस that an object is in rest in one thing and object is in motion in other thing। At the same time, एक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे भी है। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इन वन थिंग एंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन अदर थिंग एट द सेम टाइम। एक ही चीज एक ही टाइम पे क्या है, रेस्ट पे भी होती है और उसी टाइम पे वो क्या होती है, मोशन पे भी होती है। इट मींस मोशन क्या है, मोशन इज relative, motion is not absolute, motion is not absolute, motion is relative।
नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज रिलेटिव। इसको मैं और दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस रूम में हम जब बैठे हुए हैं तो एक दूसरे स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ कैसा है, रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट से क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अगर कोई दूसरा देखेगा, दूसरे प्लेनेट का कोई पर्सन देखेगा, उसको लगेगा, वो क्या देखेगा कि अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ के अंदर बैठे हुए सब पर्सन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इट मींस एक ही ऑब्जेक्ट एक ही बार में, एक ही चीज क्या एक बार में क्या है, रेस्ट पे होती है, और दूसरे टाइम पे वही ऑब्जेक्ट कैसा होता है, मोशन में होता है। और जब ये चीज होती है तो क्या बोलते हैं, मोशन क्या है, रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट कि वो एक जैसे ही रहेगा। नहीं, कभी कोई चीज रेस्ट पे होगी तो कोई चीज, वही चीज क्या दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। ठीक है।